प्रेम की शादी धूमधाम से खुशी नाम की लड़की से हो जाती है, जो कि घर के सभी कामों में निपुण थी। देखते ही देखते शादी को 5 साल बीत जाते हैं। पड़ोसन नीलम अपने पोते को खिलाते हुए यशोदा के पास आकर कहती है, अरे रे यशोदा, देख तो कैसे हंस रहा है मेरा तोशु। इसकी छोटी छोटी आंखें, उंगलियां कितनी प्यारी लग रही है ना। हाँ, वैसे बहुत प्यारा है। प्यारा तो है, पर तू कब हाथ में प्यारा सा पोता पोती लेकर घूमेगी मेरी तरह। मेरे बेटे ने 2 साल में ही मुझे पोते का सुख दे दिया, जबकि तेरे बेटे की शादी को 5 साल हो गए हैं। मुंह मीठा नहीं कराना चाहती क्या? अब तू तो ऐसे ताना कस रही है जैसे कि मुझे ही बच्चा पैदा करना हो। अरे ये तो मेरे बहू बेटे को सोचना चाहिए ना। मैं भी कितना कहूँ, कहने वाली बात थोड़ी है ये। कहीं तेरी बहू बांझ तो नहीं है, इसलिए शायद उसने अभी तक तुझे पोता ना दिया हो सकता है बांझ हो, तभी तो मुझे पोता पोती के लिए रुला रही है, करमजली कहीं की। जो भी है, मैं तो चली अपने लड्डू गोपाल के साथ खेलने। ले 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 मेरा चिड़िया कबूतर। हंसते हुए नीलम यशोदा के जले पर नमक छिड़क कर चली जाती है। ये बात सुनकर वो तिलमिलाते हुए कहती है, अरे ओ मरजानी करमजली नास पीटी बांझ, तेरी वजह से मुझे बाहर वालों से न जाने क्या क्या सुनने को मिलता रहता है। अरे कब तक मुझे ऐसे तड़पाएगी और कितना इंतजार करूं मैं तेरे माँ बनने का? माँ जी चाहता है तुझे घर से धक्का देकर बाहर निकाल दूं। मुझसे अब तेरी ये मनहूस शक्ल देखी नहीं जाती है। तभी यशोदा की दोस्त रमा, जो कि पेशे से डॉक्टर थी, वो उससे अचानक से मिलने आती है। अपनी बहू की बांझपन को वो बताती है। तभी रमा कहती है, अरे तू एक बार दोनों बच्चों का टेस्ट करवा कर देख, कुछ पता चला तो उसका हल भी जरूर मिलेगा। इतना मत सोच, ऐसे मत कोसा कर उसे। कभी सोचा है तूने उसके दिल पर क्या बीतती होगी? भाड़ में जाए मुझे क्या, और मैं क्यों अपने बेटे का चेकअप करवाऊं? सारी कमी तो इसी में है। नहीं, इस चीज के लिए बच्चे दोनों पर निर्भर होता है। तू एक बार बच्चों की दवाई टेस्ट करवा। तभी खुशी नाश्ता लाती है कि यशोदा उसे फिर से सुनाने लगती है, करमजली कल मुही, तेरे से कहा था मैंने कि यहाँ पर आजा, जो आ गई। मुझे तो लगता है तू ये सब जानबूझकर कर रही है। छी माँ जी, आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं माँ नहीं बनना चाहती हूँ? अरे ये अनमोल सुख तो सभी चाहते हैं। आप जितना मुझे सुनाती हैं, उससे ज्यादा मुझ पर बीतती है। आपने कभी मेरे सर पर हाथ रखकर मेरे दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। देख रमा, कैसे इसकी जुबान चल रही है तेरे सामने। अरे बस कर यशोदा, बेचारी बच्चे पर राशन पानी लेकर चढ़ जाती है हमेशा। वो सही कह रही है। रमा सास बहू को समझा बुझाकर चली जाती है। कुछ दिन बाद प्रेम खुशी का टेस्ट करवाने हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर कहता है, देखिए आप आए हैं तो आप भी टेस्ट करवा लीजिए। ये टेस्ट दोनों का ही होता है। अरे मैं क्यों कराऊं? मेरे में कमी थोड़ी है। मांस तो ये है, ये मुझे बच्चा नहीं दे सकती। देखिए ऊंची आवाज में बात मत कीजिए, जो प्रोटोकॉल्स है उसे पूरा कीजिए। करा लीजिए प्रेम जी, इससे थोड़ी ही कुछ हो जाएगा। अरे तुम तो चुप ही रहो। कुछ ही देर में दोनों का टेस्ट हो जाता है, जहां खुशी की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक होती है और प्रेम में कमी बताई जाती है। ये सुनकर प्रेम बौखला जाता है और गुस्से से घर आकर कहता है, माँ आपके जबरदस्ती कहने पर मैं चला गया, पर वहाँ पर इसने मेरी चालाकी से टेस्ट करवा लिया और आप जानती हैं डॉक्टर ने मेरे में कमी निकाली है। मुझे तो अब इसके साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यही सुनना चाहती थी ना तुम कि मैं बाप नहीं बन सकता? अब खुश तुम? अरे नहीं प्रेम जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। ये तो रिपोर्ट है, भला मुझे ऐसे करवा कर क्या मिलेगा? बस बहुत हुआ कुलक्षणी कहीं की। तू मेरे बेटे को बांझ कहना चाहती है। मैं नहीं मानती इन फालतू के कागज को। सारी कमी तुझ में है, इसलिए अब मेरे बेटे की दूसरी शादी करूंगी, वो भी तेरी आंखों के सामने, जब तेरी अकल ठिकाने आएगी। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उनकी दूसरी शादी नहीं देख सकती। सास के पैरों में गिरकर खुशी हाथ जोड़ती है, पर यशोदा उसे पैर मारकर अपने बेटे के साथ अंदर कमरे में चली जाती है। 1 हफ्ते के भीतर यशोदा अपने बेटे प्रेम की शादी एक अच्छी खासी लड़की से कर देती है। यशोदा खूब प्यार से अपनी दूसरी बहू को रखती है। प्रेम भी उसे अपने हाथों से कभी आइसक्रीम खिलाता तो कभी बाहर घुमाने ले जाता था। ये देखकर खुशी तिल तिल माया करती थी। इस तरह 1.5 साल बीत जाते हैं, पर प्रेम की दूसरी बीवी पाखी भी माँ नहीं बन पाती। तभी यशोदा अपना बर्ताव पाखी के साथ भी वैसा ही करने लग गई, उसे ताना देने लग गई। एक बार गलती से वो सास के ऊपर चाय गिरा देती है तो यशोदा कहती है, करमजली तुझसे भी ठीक से काम नहीं होता, बांझ कहीं की। ऐसा कहकर गुस्से में वो पाखी को चांटा मारती है कि पाखी उसका हाथ पकड़कर कहती है, ना माँ जी, मुझे खुशी दीदी समझने की कोशिश मत करना। मैं सब जानती हूँ आपने उनके साथ क्या किया है, और बांझ मैं नहीं, आपका बेटा है, नामर्द कहीं का। उनकी रिपोर्ट की दूसरी कॉपी मेरे हाथ लग चुकी है, इसलिए मुझे आपके और आपके बांझ बेटे के साथ यहाँ अब नहीं रहना है।
मैं किसी और से शादी करके अच्छी जिंदगी जीऊंगी। ऐसा कहकर पाखी अपनी सास को आईना दिखाकर अपना बैग पैक करके हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। ये सब होता हुआ प्रेम और खुशी भी देख लेते हैं। 2 दिन बाद खुशी अपना मन हल्का करने के लिए बाहर टहलती है कि उसकी नजर सामने के अनाथालय पर पड़ती है और वो कहती है, लगता है यही मेरी असली मंजिल है। यहाँ से मैं एक बच्चे को अडॉप्ट करके उसे माँ का प्यार दूंगी और वो मुझे बच्चे का सुख देगा। अब वो ही मेरी दुनिया होगा। प्रेम और माँ जी को तो अब मैं पसंद ही नहीं। खुशी आश्रम जाकर 1 साल की बच्ची को अडॉप्ट करके ले आती है। बच्ची को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब से तू ही मेरी खुशी है, इसलिए तेरा नाम मुस्कान रखूंगी मैं, कि तुझे देखकर मैं हमेशा मुस्कुराऊंगी। उसे लेकर खुशी घर आ जाती है और उसके साथ खिलौने लेकर खेलने लगती है। मुस्कान घुटने चलकर आंगन में पहुंच जाती है तो यशोदा गुस्से से कहती है, अब ये क्या तूने नया तमाशा लगाया है, कहाँ से लाई है ये बच्ची? माँ जी, मैंने मुस्कान को अडॉप्ट कर लिया है, अब से ये मेरी बेटी है। क्या? एक तो तुमने मुझसे बिना पूछे बच्चा अडॉप्ट कर लिया और वो भी लड़की, लड़का नहीं। हे भगवान, इस घर में और क्या क्या देखना पड़ेगा। पता नहीं किस खानदान की है, किस जात की है, किसका खून है, बस उठा कर ले आई। बस आप दोनों की मैंने बहुत सुन ली। आप दोनों को मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने आपकी मंजूरी नहीं ली। ये मेरी बेटी है, मैं इसे इतना प्यार दूंगी कि आपको किसी जात, खानदान और खून की पहचान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे लिए लड़का लड़की एक समान है। मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हूँ, है ना बेटा? अले ले ले ले, चलो चलो खिचड़ी खिलाती हूँ अब तुम्हें। अपनी बेटी के साथ खेलते हुए वो उसे खिचड़ी खिलाती है, उसके साथ खेलने लगती है। जब मुस्कान घुटने चलने लगती है तो खुशी उसे पकड़ने की कोशिश करती है। खुशी को बच्चे के साथ खेलता हुआ देख प्रेम का, पिता का प्यार उमड़ने लगता है। इस बच्चे की मुस्कुराहट कितनी प्यारी है। खुशी, एक बार मैं इसे गोद में ले लूं? सिर्फ थोड़ी देर के लिए। ऐसे प्रेम भी उसके साथ खेलने लगता है। 1 हफ्ता बीत जाता है। यशोदा का भी उस छोटी सी बच्ची को देखकर दिल पसीजने लगता है, पर वो उससे दूर ही रहती थी। मुस्कान घुटने चलकर खेल रही थी कि जमीन पर बैठी यशोदा की खीर की कटोरी में वह हाथ मार देती है और चिल्लाती है, जिससे मुस्कान रोने लगती है। कमबख्त कहीं की मनहूस, गिरा दी मेरी बादाम वाली खीर। अपनी बच्ची को अपने पास रखा कर समझी तू? माँ जी, आपकी वजह से मेरी बेटी कितना रो रही है। अगर वो नहीं होती तो आपकी जान जा सकती थी। आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्यों क्यों करूं शुक्रिया अदा? कौन सा वीर पुरस्कार का काम किया है? माँ जी, आप जो खीर खाने वाली थी उसमें छिपकली गिर गई थी, जिसके जहर से आप मर सकती थी। मेरी बेटी ने आपकी जान बचाई है। हे भगवान, अगर सच में मैं ये खा लेती तो मैं मर ही जाती। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे और इस छोटी सी बच्ची के साथ बहुत गलत किया है। मैं भी इसे सीने से लगाकर इसके साथ खेलना चाहती हूँ। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। मुझे भी माफ करना खुशी। माँ, मुस्कान के साथ मिलकर हम अपनी सारी खुशियों को पूरा कर लें। हाँ बेटा। इस तरह सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं और मुस्कान को प्यार भरी जिंदगी देते हैं।